पहुंचा है। और बढ़ेंगे अब अगली खबर की और बात करेंगे कि किस तरह से मिशन 2024 में हताशा में है ये इंडी गठबंधन, जिसकी परिकल्पना 7 महीने पहले की गई थी। 7 महीने का इंडिया गठबंधन पहली परीक्षा में फेल साबित हुआ है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को आम आदमी पार्टी ने इंडी ब्लॉक का लिटमस टेस्ट बताया था, लेकिन यहां बीजेपी जीत गई है। पीएम मोदी और बिहार, बंगाल, पंजाब, यूपी में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर गठबंधन बिखरने की कगार पर है। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि 2024 के बाद कोई चुनाव नहीं होंगे। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि देश की जनता ने इन्हें आईना दिखाया है, लेकिन ये अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस दौर में देश परिवारवाद को नकार रहा है। परिवार के लोग चुनाव हार रहे हैं। उन्होंने एक एक करके तमाम पार्टियों का उल्लेख किया। बीजेपी ने कहा कि लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र चलाने वाले लोग भूल जाते हैं कि जनता ने राजतंत्र को नकार दिया है। 3 राज्यों के चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी आपत्तिजनक बयान दे रही है। यह कहना है बीजेपी का और लोकतंत्र की आड़ में वंशवाद के पोल रहे अब ये दल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लेफ्ट पार्टियों ने स्वागत किया, लेकिन ममता बनर्जी इससे दूर रही। आखिर इसके पीछे की सियासत क्या है? क्या राहुल गांधी केरल में सीपीएम के साथ समझौता करेंगे? इसी सवाल को लेकर टीएमसी ने कांग्रेस से नाता तोड़ा है। जयराम रमेश, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी को गिरगिट बता रहे हैं, लेकिन गठबंधन में इनकी उपेक्षा क्यों हुई, इस सवाल पर वो चुप है। गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार को हाशिए पर क्यों डाला, इसका जवाब इनके पास नहीं है। क्षेत्रीय दलों में अपने वजूद को बचाने का संघर्ष है। जाहिर है वोट के विभाजन को रोकने के लिए गठबंधन बनाया गया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी उन्हें राहुल गांधी को सर्वमान्य नेता मानने के लिए विवश कर रही है। जाहिर है कांग्रेस कभी ईवीएम के सवाल पर, तो कभी चुनाव प्रक्रिया, तो कभी जनता के फैसले पर सवाल उठा रही है। जबकि यह सवाल उन्हें खुद से पूछना चाहिए कि पार्टी लोगों के बीच स्वीकार क्यों नहीं हो पा रही है। यह बड़ा सवाल है। और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आखिर कहा क्या? उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अगर फिर से जीतते हैं तो यह देश का आखिरी चुनाव होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव लोगों के लिए लोकतंत्र को बचाने का आखिरी मौका है। यह आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। तुम मानो या न मानो।